हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अम्ल क्षार और लवण के टॉपिक को ध्यान से अध्ययन किया था, जो 60 रिवीजन में किया था हम लोगों ने। आज इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। तो पहले हम देखते हैं एक अंकों के लिए जो हमारे एग्जाम में आता है, बहुविकल्पी जिसे बोलते हैं, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, ये प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं प्रश्नों से लेकर जज करता है कि बच्चे को कितना आता है। ये प्रश्न हमारे सही होते हैं तो आगे अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सिट्रिक फल नींबू संतरा में उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में खट्टा होता है। कौन सा इसमें अम्ल पाया जाता है, पूछने का ये मतलब है। तो इसमें क्या पाता है हमारा, सिट्रिक दे दिया सीधा, सिट्रिक पर सिट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। दूसरा प्रश्न है, विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। हमने बताया था 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। तो क्या होगा, 7 से कम सदैव। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछ रहा है। हम देखें H2SO4 को क्रिया कराते हैं तो 2H निकलता है प्लस SO4 निकलता है। तो कितने परमाणु हमारे निकल रहे हैं, 2 परमाणु निकल रहे हैं। ठीक है, अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। हमने पहचान कराया था, उसमें बताया था हल्दी, लिटमस पेपर, फिनाइल, ये सब के बारे में बताया था। क्षारक जो हल्दी कैसा करता है, भूरा लाल, क्या करता है, भूरा लाल। और ये क्या करता है, अम्ल उसको पीला कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। सल्फर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कितना होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसका मान पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या है। अथवा क्वेश्चन वही है, बदल के ऐसे पूछेगा, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताइए। फिर वही आया घुमा के, CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी। तो ये देखेंगे, तोड़ का हाइड्रोजन कितना निकला, 1 निकल रहा है, इसलिए क्या होगा, 1। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके क्या है, इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इनमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो अम्ल या क्षार की दुर्बलता या उसका वो क्या कहते हैं, उसको हम उसके आयन से डिसाइड करते हैं, कितना आयन उसमें हो रहा है, कितना आयन बन रहा है, उसके अनुसार। तो इसका आयनन मात्रा कम होता है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, हमेशा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा हमेशा। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा क्या होती है भाई, ये अम्लीय मतलब क्या, 7 से कम होगी। 7 से कम मतलब 5.2 से 5.6 तक रहेगा, तो हम क्या कहते हैं, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। H2SO4 का विलयन का पीएच मान कितना होता है। H2SO क्या है, अम्ल है, अम्ल है तो क्या 7 से कम होगा। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल हमारा क्या है, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसलिए पीएच मान इसका क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा तत्व तनु अम्लों के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो कोई भी तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्या है, जस्ता, जिंक, हमारा हमारा जिंक है। ठीक, समीकरण दिया है, Zn+2NaOH क्रिया करके Na2Zn+H2O सोडियम जिंकेट बनाकर निकालता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनाइल सूचक का रंग क्या है। देखिए, सूचक के बारे में पढ़े हम लोगों ने, सूचक का रंग कैसा होता है क्षारीय विलयन में, हमारा फिनाइल में लाल होता है। ठीक,
आगे देखते हैं हमारा, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र बताइए। धोने का सोडा, धोने का सोडा, खाने का सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या होगा? Na2CO3। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है, बाई कार्बोनेट उसको बोलते हैं। निम्नलिखित के अम्लीय लवण बताइए। अम्लीय लवण कौन सा है इसमें भाई? जिसमें हाइड्रोजन होगा वही अम्लीय होगा। ये पहली कंडीशन है कि अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ बताइए। देखते हैं हम क्या करा है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे हैं, क्या मिल रहा है हमें? सोडियम बाई कार्बोनेट मिल रहा है। ठीक। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलेगी? बेकिंग पाउडर क्या होता है? खाने वाला है। कौन सी गैस उसमें निकलेगी हमारी? सोडियम कार्बोनेट। अब अगला हमारा प्रश्न आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 2 अंकों का होता है। इस पे हम देखते हैं प्रश्न। देखिए एक ही प्रश्न में कई प्रश्न बना है, ये कितने प्रश्नों को जोड़ रहा है। अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा दीजिए, अवधारणा दीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है, ये सब प्रश्न उसी से। आधुनिक अवधारणा दीजिए, आधुनिक अवधारणा दीजिए, भस्म और क्षार में अंतर बताइए। ठीक है, तो उत्तर हमारा देखते हैं। उत्तर क्या है? अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन क्या है? H3O प्लस आयन। जैसे उदाहरण के अलावा HCl, H2SO4 आदि। HCl को हम तोड़ेंगे, गर्म करेंगे तो H आयन प्लस Cl आयन में टूट जाता है। क्षार, क्षार क्या होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ भी देखेंगे वही प्रश्न कैसे लिखना है हमें। वे पदार्थ हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन बनाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए NaOH, KOH, NaH4OH। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो हमको OH निकलेगा। प्रबल अम्ल क्या है? HCl हमारा प्रबल अम्ल है। उसके बाद H2SO4 आता है, फिर HNO3 आता है। दुर्बल क्षार में हमारा NaH4OH आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के उदासीनीकरण उष्मा स्थित होती है क्यों? उदासीनीकरण के बारे में प्रश्न है, जो कि हमारा लवण बनाता है, लवण और जल। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार तनु विलयन में पूर्णतया आयनित होकर हाइड्रोजन आयन तथा OH ऋणायन देते हैं, जो संयोग करके H2L जल बना लेते हैं। अतः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा वास्तव में H आयन तथा OH ऋणायन आयनों द्वारा जल की संभव उष्मा है, संभवन उष्मा है, जिसका मान सदैव -13.7 किलो कैलोरी होता है। यही कारण है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण उष्मा का मान सदैव स्थिर रहता है। ठीक, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देंगे, प्रश्न थोड़ा टेक्निकली तौर पर है। अगला प्रश्न हमारा है, आश्रित जल, शुद्ध जल का चालक क्यों नहीं होता है? आश्रित शुद्ध जल जो होता है, वर्षा का जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है? शुद्ध जल नहीं होता है हमारा, वर्षा का जल होता है। क्या कारण है? देखिए, वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण वो आयन उसमें उपस्थित होते हैं, जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं, जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होता, इसलिए यह विद्युत का चालक नहीं है। टेक्निकल रूप से यही बताना है हमें। ठीक है, ऐसे हम प्रश्नों को ध्यान देंगे। ये नया प्रश्न है, आपका नया बना है, जो कि आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? प्रश्न आपने देखा, अम्ल के अणुओं के आयनीकरण के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। जैसे Ha कोई पदार्थ है, अम्ल है, और H2O में क्या करे? H3O आयन बनाएगा और ये पदार्थ ये निकलेगा।
आयनीकरण के पश्चात उत्पन्न जो है H3O आयन ही अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। शुष्क अवस्था में आयनों की अनुपस्थिति होने के कारण अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते। आयनों की अनुपस्थिति हो जाती है, चाहे नहीं मिलता, इसलिए क्या अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? ये हमें पूरा एग्जैक्ट बता। हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी जलीय विलयन के 1 लीटर आयन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे H धनायन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होता है? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, जल का आयनिक गुणनफल क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान लिखिए। या जल का आयनिक गुणनफल क्या है, स्पष्ट करिए। ये प्रश्न ऐसे बनता है, जल का आयनिक गुणनफल यह स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण H और OH के गुणनफल के बराबर होता है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, KW बराबर H धनायन कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में OH ऋणायन। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान क्या होता है? 1 × 10⁻⁴। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये तो पिछला क्वेश्चन है, इसलिए उत्तर पीछे देखने के लिए बोल दिया है कि pH का परिभाषा दी। pH क्या होता है? pH हमारा एक स्केल है जो ये बताते हैं आपको थोड़ा सा। pH की परिभाषा दीजिए दिया है, ये उत्तर पीछे देखने के लिए बोल दिया है सीधा सीधा। तो pH क्या है? हमने पढ़ा था, pH स्केल एक है जो कि हमें अम्ल और क्षार में विभेद करने के लिए उपयोग होता है। pH स्केल जो कि 0 से लेकर 14 तक का होता है। बीच में 7 होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। 7 से नीचे आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जितने नीचे आएंगे 4 5 4 3 2 1 बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। उसी तरह 7 से आगे बढ़ेंगे 14 तक तो वो क्षारिकता बढ़ती जाएगी और 14 बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, वही प्रश्न पूछ रहा है। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है? अभी पिछला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा सांद्रण के बारे में। ठीक है, प्रश्न अगला देखते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है। जब ताजे दूध के pH मान 6 होता है, ताजे दूध का pH मान क्या होता है? 6 मतलब हल्का अम्लीय होता है। दही बन जाने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर से समझाइए। क्या होता है? जब दूध से दही का निर्माण होता है तो दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोस लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अतः दूध का pH मान जो 6 था का pH मान दही के pH मान 6 से और कम हो जाता है। अपेक्षाकृत कम होता है और ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा है। अगला है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण देकर समझाइए। अम्ल की किसी क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण ही क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। हमें उदाहरण देना बहुत ही आवश्यक है। पेपर में उदाहरण देने से हमारा अच्छा बनता है नंबर। जैसे NaOH प्लस या Cl हम कर देंगे, NaCl H2O CaOH ट्वाइस प्लस HCl। ये क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना पेपर में। ठीक है, ये क्रियाओं को हम याद रख कर जाएंगे। ये हिंदी नहीं याद करेंगे, नॉर्मल याद करेंगे तो तब भी चलेगा। ठीक है, आइए हल्का सा ये देखिए सारणी। अम्ल और क्षार में अंतर पूछेगा तो हम ऐसे उत्तर देंगे, सीधा सीधा उत्तर देंगे। इससे हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अम्ल और क्षार का हमें उत्तर देना है तो एक तरफ अम्ल एक तरफ साइड में क्षार लेकर पॉइंट टू पॉइंट दर्शा देंगे। जैसे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी जैसे अम्ल में हुआ, इनकी प्रकृति क्षारण प्रकृति क्या है? संक्षारक होती है, अर्थात इनके संपर्क में लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि आने पर नष्ट हो जाते हैं। इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है, ये भी संक्षारक होते हैं, परंतु ये उतने प्रबल
नहीं होते हैं अम्लों की तरह। ये क्षारों के साथ क्रिया करके क्या अम्लीय गुण विलुप्त हो जाता है, इनका क्षारों के साथ क्रिया करके अम्लीय विलुप्त हो जाए। ये अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय गुण विलुप्त है। दूसरों में विपरीत है, दोनों में। ये जल में विलय होकर एच आयन देते हैं, ये जल में विलय होकर OH आयन देते हैं। उदाहरण दे देंगे, उदाहरण में 1-2 जरूर लिखेंगे। जैसे पहला HCl H2SO4 HNO3 HClO4, क्षार में KOH NaOH CaOH ट्वाइस, ये 2 तो हमेशा याद रखेंगे, लास्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हट के है ये। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक, ये वाक्य है, इसका प्रश्न क्या क्या बन रहा है। वह ताजे दूध का pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो क्षारीयता आएगी। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है। देखिए उत्तर हम कैसे देंगे। पहला का उत्तर हम देंगे, जब दूध खट्टा होता है तो अम्ल उत्पन्न होता है, उसमें क्या अम्ल उत्पन्न होता है। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, मिलाने से उत्पन्न होने वाले अम्ल को उदासीन कर देता है तथा दूध खट्टा होने से बच जाता है। अतः pH मान बढ़ाने से क्षारीय बना देते हैं, जिससे दूध जल्दी नहीं फटता। ये आजकल के दूधारे करते हैं, पहले वाले शुरू नहीं पता था, लेकिन आजकल के जो दूध वाले हैं ऐसे काम करते हैं। दूसरे का उत्तर क्या होगा। दूध से दही बनते समय दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है, परंतु बेकिंग सोडे की उपस्थिति में दूध अपेक्षाकृत क्षारीय होता है, जिससे उत्पन्न होने वाला अम्ल उदासीन हो जाता है। इससे इसमें दही बनने में अधिक समय लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखिए। प्रश्न बहुत मज़ेदार था पिछला वाला। ये प्रश्न है, धोने के सोडे एवं विरंजक चूर्ण के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडे का उपयोग देख लीजिए। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। दूसरा है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन आदि उद्योगों में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में तथा चीनी को सफ़ेद करने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणु सूत्र क्या है। इसको बनाने की विधि की 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। लंबा क्वेश्चन है हमारा, बड़ा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में अरे बहुउत्तरी में आएगा ये, दीर्घ उत्तरी में। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टाइट्रेट का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अणु सूत्र इसका क्या है, NaHCO3। निर्माण विधि क्या है। इसे प्रयोगशाला में धावन सोडे के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है। Na2CO3 + H2O + CO2 = 2 NaSCO3। रासायनिक गुण इसके क्या क्या है। इसके प्रमुख रासायनिक गुण क्या है। पहला है कि यह 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप तक गर्म करने पर यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। फिर इसको गर्म करें, फिर वो पुराने अपने पिछले संगठन में आ जाएगा। यह अम्लों के साथ क्रिया करके सोडियम लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। ठीक है, वही क्रिया आती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए थोड़ा सा न्यू टाइप का है क्वेश्चन, इसको हमने रखा है इसीलिए। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁹ यम है। इस बिलियन का pH मान परिकल्पित कीजिए तथा बताइए बिलियन का अम्लीय या क्षारीय है। तो हम देखते हैं, बिलियन में H आयनों की सांद्रता बराबर क्या, 10⁻⁹ यम। pH बराबर हमारा क्या होता है, -log H धनायन बराबर log 10⁻⁹। ये देखेंगे इसकी तुलना करेंगे तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9, जो घात होता है आगे आता है, 9 log 10 = 9 × 1 = 9। log 10 का मान क्या होता है, 1, अतः pH मान क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, देखिए लाख का नियम दिया है आपको, log 10 का मान 10 होता है। अब देखिए आंसर हमारा क्या लिखेंगे अंत में, क्योंकि विलयन का pH मान 9 है अर्थात यह का विलयन क्षारीय है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 1 बिलियन में H आयन की मात्रा 4.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या है। देखिए log 10 2 का मान दिया है, बेस 10 2 दिया है, 0.3010।
विलयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे हम 4.0 गुणे 10⁻⁻9 मोल प्रति लीटर इक्वल टू, उसके बाद ये निकालेंगे हम, ठीक है। मोल है ये मतलब मोल। पीएच मान देखा हम लोगों ने माइनस लाग एच प्लस आयन, ये थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग अलग लाग इंटू अलग अलग करेंगे तो log4 प्लस log10 माइनस 10, 4 को 2 घाते 2 लिख देंगे तो -2 log2 माइनस log10 घाते -3 का 9 रहेगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। ये क्या हो जाएगा, ये log2 का मान हमको पता पीछे दिया था, तो इसका 6.2 को गुणा करेंगे कितना आ गया +9, log10 का मान एक होगा 9, तो इसको जोड़ देंगे क्या 8.3980, log4 का मान भी हमें दिया है, अर्थात पीएच मान क्या हो गया 8.3980, क्योंकि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, अतः विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। अगला क्वेश्चन एक तो और देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 गुणे 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, इसके विलयन का पीएच मानेगा कीजिए, ये भी न्यूमेरिक टाइप का है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का पिछले क्वेश्चन में देखे थे, वहाँ से देखेंगे, इसका बस हम न्यूमेरिक पॉइंट देखेंगे। पीएच जो पीएच मान OH ऋणायन है, OH आयन का सांद्रता के संदर्भ में हम देखेंगे, पीएच ऋणायन लाग OH ऋणायन होगा, OH आयनों का सांद्रता क्या होगी 1 × 10⁻⁸ दिया है, तो इसको हम लाग के नियम से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, पीएच OH ऋणायन का मान क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आयनिक सूत्र जो हमारा ये पीएच धनायन प्लस POH ऋणायन इक्वल टू 14 होता है, दोनों का योग 14 होगा, तो एक का हमको पता हो गया, दूसरे का निकालना है, 8 पता हो गया OH का है, पीएच का निकाल देंगे 6, क्या अम्लीय हो जाएगा 6। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण दीजिए, ऐसे टाइप का होगा। जैसे हमारा पहला ये कैसे प्राप्त करेंगे, बेकिंग धावन को बेकिंग पाउडर से धावन सोडा, बेकिंग पाउडर हमारा क्या है NaSCO3 है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा, ये हमारा धावन सोडा निकल गया। दूसरा हमारा है अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त करेंगे, तो अमोनिया क्लोराइड को NaH4Cl प्लस NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमारा NH3 निकलेगा, अमोनिया निकल जाएगा, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, प्लस जल निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा व्यंजक चूड़ से क्लोरीन, देखिए व्यंजक चूड़ से क्लोरीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे CaOCl2 प्लस H2O की क्रिया कराएंगे, इसको गर्म करेंगे, ये क्या है डेल्टा का मतलब हीट है, तो CO प्लस OH का ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन निकल गया, यही पूछ रहा है, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ कर जाएंगे। चौथा हमारा है सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड क्या है CaCO3 प्लस 2NaCl, इसको हम क्रिया करेंगे तो क्या CaCl2 प्लस Na2CO3 बनेगा, ठीक है। अब पांचवा क्या है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम क्या होता है हमारा CaSO4 इंटू 2H2O, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, ये हमारा क्या है प्लास्टर, ठीक है, इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ये वाली पॉइंट को, ठीक है। इस तरह हमारा ये वो वाला हुआ, क्या होगा आप देखिए, अभी क्रिया पूर्ण करने के लिए देता है, 2 नंबर 3 नंबर का आता है क्रिया पूर्ण करने के लिए, बहुत ज़रूरी होता है ये प्रश्न। देखिए प्रश्न दिया है आप Na2CO3 प्लस में क्या लिखेंगे, फिर प्लस में क्या लिखेंगे कि NaHCO3 बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट में क्या हम जोड़ते हैं इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ देंगे, Na2CO3H2O प्लस CO2, हमें ये समीकरण याद है तुरंत लिख देंगे। फिर पिछले वाला समीकरण CaOL2 प्लस क्या जोड़ेंगे कि CaSO4 प्लस H2O प्लस मिलेगा, तो हम देखते हैं कि H2SO4 इसमें जोड़ देंगे और हमें क्या मिलेगा क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अगला है कि NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए NaCl NH3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या बनाएगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस NH4Cl, ठीक है। अगला हमारा है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 क्रिया कर क्या देगा हमें
CaOl ट्वाइस CaCl2 प्लस H2O, ठीक है, व्यंजक छोड़ देगा। ये अभिक्रिया पूर्ण करने की अभिक्रिया का भी प्रश्न आता है, इसलिए इसको हमने रखा, तो इसका आप लोग ध्यान से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसलिए इस तरह हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तब तक के लिए ठीक है, अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए